आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी को समग्र शिक्षा जशपुर अंतर्गत विज्ञान एवं गणित ओलंपियाड का पेपर लेके आया हूँ। इसमें आप सभी को विज्ञान एवं गणित पेपर के क्वेश्चन और उसके हल प्राप्त होंगे। आप किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसका उत्तर क्या है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ये परीक्षा कक्षा 8वीं में पढ़ रहे छात्राओं के लिए था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प को दिए गए बॉक्स में लिखना है। सभी प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। उसको बगल में दिए गए बॉक्स में उसका आंसर क्या है उसको हमको लिखना है। तो हमारा सवाल नंबर 1 है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष कोण 110 अंश का हो तो शेष बराबर कोण कितने अंश के होंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक कोण 110 अंश का है और त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 अंश। यहाँ पे दिया हुआ है 110 अंश, तो 110 में हम लोग 70 अंश जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा और 70 का आधा क्या होता है 35। इस प्रकार दो जो कोण होंगे वो 35-35 अंश के होंगे। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा आ नंबर। प्रश्न 2, किसी घन की भुजा को दुगना करने पर उसका आयतन होगा। तो इसमें दिया हुआ है अ में 2 गुना, ब में 3 गुना, स में 4 गुना और द में 8 गुना। तो हम लोग किसी घन की भुजा को दुगुना कर देते हैं तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा 8 गुना द नंबर। प्रश्न 3, बिंदु ऋण 2 और 5 किस चतुर्थांश में है। तो ये हमारा इसमें उत्तर हो जाता है। ये ऋण जो है x अक्ष में है और y का मान ऋण 2 है x अक्ष में जो ऋणात्मक पक्ष का है और y का मान है धन में, वो y अक्ष में है। तो हमारा द्वितीय अक्ष में क्या होगा वो स्थित होगा। तो उत्तर हो जाएगा ब नंबर। प्रश्न 4 है, एक थैले में 3 सफ़ेद गेंद, 5 लाल गेंद और 8 काली गेंद है। उसमें से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता होगी। तो इसमें प्रायिकता में क्या होता है, जितने भी गेंद दिए गए हैं सभी को जोड़ देंगे। 5 8 3 8 और 8 8 16। तो इस प्रकार निकालना है लाल गेंद। तो लाल गेंद हमारे पास कितना है 5। तो प्रायिकता हो जाएगा 5/16। तो उत्तर होगा ब नंबर। प्रश्न 5, यदि दो चरों के मध्य अनुक्रमानुपाती का संबंध हो तो उनके मध्य आलेख एक होती है, वृत्त, वर्ग, सरल रेखा, वक्र रेखा। तो उत्तर हो जाएगा सरल रेखा स नंबर। प्रश्न 6, समान मूल्य वाले 15 टिकटों का मूल्य 18 रुपये है। 72 रुपये में उसी मूल्य वाले कितने टिकट खरीदे जा सकते हैं। तो 15 गुणित 72 करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाता है 1080 और 1080 को हम लोग 18 से भाग कर देंगे तो उत्तर कितना हो जाएगा 60। तो इस प्रकार उत्तर क्या हो जाएगा 100 नंबर। एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 24 दिनों की खाद्य सामग्री है। यदि छात्रावास में 100 छात्रावास और सम्मिलित हो जाए तो खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो उत्तर दिया हुआ है 15 दिन, 16 दिन, 18 दिन और 20 दिन। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाता है ब नंबर 16। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 512 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 580 रुपये है तो उस वस्तु पर लाभ या हानि कितने रुपए की होगी। हमारे पास क्रय मूल्य है 512 रुपया और विक्रय मूल्य है 580 रुपया। तो उसमें क्या होगा लाभ होगा, क्योंकि हम लोग जितने में खरीदे हैं उससे अधिक में बेच रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 580 में 512 को घटा देंगे तो 68 रुपये का लाभ हो जाएगा ब नंबर। आम के बगीचे में 6 कतारों में 10, 15, 12, 10, 11, 14 आम के
पेड़ है। तो सभी को जोड़ के 6 से भाग देने पर उत्तर क्या आ जाता है? 12। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? त्रिभुज में अधिकतम 3 कोण बनते हैं, इसलिए अधिकतम 3 न्यून कोण ही बन सकते हैं और उसमें कोई भी दूसरा कोण नहीं बनता है। द नंबर का 1352 में किस छोटी संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा? तो इसको हम लोग लसल गुणनखंड करेंगे तो इसमें 13 का जोड़ी नहीं बनता है, तो हम लोग इसमें 13 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो पूर्ण घन बन जाएगा। उत्तर हो जाएगा ब नंबर। प्रश्न नंबर 12 है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। और सवाल नंबर 14 है, 200 रुपये का 24% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। हम लोग इसमें साधारण ब्याज का हल करेंगे। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय पूरे का बटा 100। तो साधारण ब्याज है, इसको हल करते हैं तो कितना आ जाता है? 960 रुपये। 14 है, 18x का घात 2 y का घात 2 पूरे का बटा 6 xy का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें 6 कट जाएगा और x का पावर 1 और 1 इसको काटेंगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? स नंबर 3xy। एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर में 0.5 कम है तो परिमेय संख्या होगी। जो हमारा परिमेय संख्या है वो क्या होगा? अंश हर से 5 कम होगा। तो उसमें देखते हैं, आ में x में 5 घटा हुआ है और पूरे का बटा 5 है। ब में x को जोड़ा हुआ है और स में 5/x है और द में x/5 है। तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है सवाल के हिसाब से आ नंबर x में 5 घटा हुआ है। तो उत्तर है आ नंबर। समीकरण 4x धन 18/5x बराबर 2 का हल। तो इसको हल करने पर प्राप्त होता है 3। 10/80 और 0 में बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 10/18, क्योंकि शून्य संख्या 10/80 से क्या है? छोटा है। ऋण 1 का घात 7 का मान होता है, क्योंकि 7 विषम संख्या है और विषम संख्या का मान हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक में, इसलिए क्या हो जाएगा? ब नंबर। 6 का घात 5 और 6 का घात 3 का मान होगा। तो इसको 5 में 3 को घटा देंगे तो 2 आता है। तो इस प्रकार 6 का घात 2 हम लोग का उत्तर हो जाएगा ब नंबर। एक घुड़दौड़ में कुल 6 प्रतिभागी हैं, उनके जीतने की प्रायिकता होगी। 6 प्रतिभागी में एक ही जीतेगा, क्योंकि विजेता मात्र एक ही होते हैं, इसलिए 1/6 होगा। एक बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो इसको आप लोग बेलन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के हल करेंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा? 264 वर्ग सेंटीमीटर। दवाई की शीशी पर लिखा है उत्पादन तिथि 3/2021 और समाप्ति तिथि है 2/2024। तो निम्न में किस तिथि तक दवाई को प्रयोग में लाया जा सकता है? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 25/4/2024 और 18/1/2024, 3/3/2024, 1/1/2025। तो हमारा जो सही डेट है 18/1/2024। समान माप और आकार की 2 आकृतियाँ खालिस्तान होती है। तो समान माप और आकार की 2 आकृतियाँ क्या होती है? सर्वांग सम होती है। यदि एकांतर कोण युग्म का एक कोण 127 अंश है तो दूसरा कोण का माप क्या हो जाएगा? तो दोनों 127 में क्या जोड़ेंगे तो 180 अंश हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 180 अंश में 127 को घटा देंगे, उत्तर क्या आ जाएगा?
53, तो उत्तर क्या हो जाएगा? अ नंबर। लघु वृत्त खंड का कोण खालिस्तान होता है, तो लघु वृत्त कोण का कोण क्या होता है? न्यून कोण, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1, अ नंबर। 4x का घात 2 और y का घात 2 ऋण 18xy का गुणनखंड क्या होगा? तो इसमें 4 और 18 में 2 उभयनिष्ठ निकल जाएगा और दोनों में xy समान गुणांक है, इसको निकाल देंगे तो हमारा गुणनखंड क्या हो जाएगा? स नंबर 2xy कोष्टक में 2xy ऋण 9। 27 दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, मतलब यहाँ दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और समलंब चतुर्भुज, तो किस में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं? तो यहाँ उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? आयत। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या हो जाता है? 180 अंश। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल खाली स्थान होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? स नंबर करनी 3/4 भुजा का घात 2। यदि 4:3 समानुपात 18:x हो तो x का मान होगा। इसमें हल करेंगे, 18 और 3 का गुणा कर देंगे, तो 18 और 3 का गुणा करने पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 18 गुणित 3 कर नहीं 28 गुणित 3, तो आप लोग को प्राप्त हो जाएगा 84, और 84 को हम लोग 4 से भाग कर देंगे तो उत्तर कितना हो जाएगा? 21, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ब नंबर। एक कपड़े की लंबाई 2 मीटर है एवं चौड़ाई 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ मात्रक है मीटर, तो इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई बदलेंगे 2 मीटर को तो कितना हो जाएगा? 200 मीटर, तो 200 मीटर गुणित 100 मीटर, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ब नंबर 2000 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 32 .75 का प्रतिशत रूप, तो प्रतिशत रूप निकालने के लिए क्या करते हैं? किसी भी संख्या को 100 से गुणा करते हैं और 100 से भाग करते हैं, तो 100 नंबर आ जाता है। 75%। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय पूरे का बटा 100, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ब दर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? 55 होता है, और 55 को 10 से भाग करते हैं तो कितना हो जाता है? 5.5। बंटन 5, 9, 4, 6, 12, 28 की मध्यिका क्या होगी? तो इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? स नंबर 9। ऋण 5/7 का योज्य प्रतिलोम होगा। योज्य प्रतिलोम मतलब उल्टा, ऋण का प्रतिलोम क्या होता है? धन। यहाँ 7/5 नहीं, ऋण 5/7 का उल्टा क्या हो जाएगा? 5/7, मतलब धन और ऋण में बदलना रहता है। वृत्त के अंतर्गत पाई का मान होता है। वृत्त में पाई का मान कितना होता है? 3.14। एक वस्तु का मान बढ़ता है तो दूसरे वस्तु का मान घटने लगता है, यथा आदमियों की संख्या बढ़ने से काम जल्दी समाप्त हो जाता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? एक को बढ़ाने से दूसरा घटता है, तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। 5x का घात का सजातीय बीज व्यंजक क्या होगा? तो इस सवाल में जहाँ x का घात 2 होगा तो वही हमारा सजाती होगा। तो देखिए, आ में दिया हुआ xy, ब में दिया है xy का घात 2 धन y, और स में दिया हुआ है 6x का घात 2 y का घात 2, द में दिया है 9x का घात 2। यही हमारा सजाती संख्या है। 10,345 की प्रवृत्ति संख्या क्या होगी? तो प्रवृत्ति मतलब एक आगे का लिखना है, तो 45 के आगे क्या होता है? 46, तो ब नंबर। अनुपात क्या होता है? 3 सप्ताह अनुपात 3 दिन, तो 3 सप्ताह अनुपात 3 दिन क्या हो जाएगा? 7:1, क्योंकि सप्ताह में एक सप्ताह में होते हैं 21 दिन 7 दिन,
तो 7 सप्ताह का कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 अनुपात 3, उसको भाग कर देंगे तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा, 3। 2 का घात 5 गुणित 2 का घात 2 का मान क्या हो जाएगा, घात आपस में जुड़ते हैं गुणा में, तो उसको जोड़ देंगे तो 5 2 7, तो 2 का घात 7 वाला संख्या हमारा उत्तर हो जाएगा 100 नंबर। 1/2 का समतुल्य भिन्न, मतलब 1/2 का समतुल्य भिन्न कितना हो जाता है, अंश में समान संख्या का गुणा हो वह समतुल्य भिन्न कहलाता है 2/4। बोर्ड मास नियम में सर्वप्रथम हल करते हैं, तो हम लोग बोर्ड मास नियम में सर्वप्रथम किसको हल करते हैं, कोष्टक को। प्रश्न 45, 2 त्रिभुज एवं एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा। इसमें 2 त्रिभुज और एक चतुर्भुज को जोड़ेंगे तो एक त्रिभुज कितना होता है 180 अंश, तो 2 त्रिभुज कितना हो जाएगा 360 अंश, और एक चतुर्भुज के अंतःकोण का योग कितना होता है 360, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 720 अंश। 6 का पूरक कोण क्या होगा, तो पूरक कोण 2 कोणों का योग 90 अंश होता है, तो 90 में 60 को घटा देंगे, वही हमारा उत्तर आ जाएगा 100 नंबर 30 अंश। ऋण नहीं 0.1 गुणित 0.1 गुणित 0.1 गुणित 0.1, 1 का 4 बार गुणा हुआ है, तो दशमलव के बाद जिसमें 4 अंकों की संख्या होगी वो हमारा उत्तर हो जाएगा 10 नंबर। 3129 में 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो आप लोग 3129 में इकाई दहाई 3000 के स्थान पे है, इसलिए 3 का स्थान मान कितना हो जाएगा 3000। किसी संख्या का 2 गुना 10 है, तो नई संख्या क्या हो जाएगी, इसमें हमको ज्ञात करना है किसी संख्या का 2 गुना, मतलब हमको किस में 2 का गुणा करेंगे तो 10 मिलेगा, तो 20 में अगर 2 का गुणा करते हैं तो कितना मिलता है 40, 5 में 2 का गुणा करते हैं 10 हो जाता है, 10 में 2 का गुणा करेंगे 20, और 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, तो 12 नंबर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसको हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r का स्क्वायर, इसमें मान रख के हल करेंगे तो 154 वर्ग सेंटीमीटर आता है। इस प्रकार गणित का सवाल जो है हल हो चुका है। अब अगला हमारा सवाल है विषय विज्ञान का, उसको हम लोग हल करते हैं। भाग 2 विषय गणित विज्ञान। प्रश्न 1 है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो उत्तर है 100 नंबर। सर्वाधिक चमकीला ग्रह है अ बुध, ब मंगल, स शनि, द शुक्र, तो उत्तर हो जाएगा द, सबसे चमकीला ग्रह क्या है, शुक्र है। प्रश्न 3, कौन सा जंतु 7000 कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति से उत्पन्न ध्वनि सुन सकता है तथा उत्पन्न कर सकता है। इसमें दिया हुआ है चमगादड़, कुत्ता, कोयल, मनुष्य, तो इसमें उत्तर हो जाएगा अ नंबर चमगादड़। प्रश्न 4, कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5, 1.2, 2.5 और 1.3, तो उत्तर हो जाएगा 1.5। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग बेरी, स्कर्वी, रतौंधी और रिकेट्स, उत्तर है 100 नंबर। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से नर हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरॉन, निर्वात में एस्ट्रोजन, थायरास्किन, तो उत्तर हो जाएगा टेस्टोस्टेरॉन। प्रश्न 7, ध्वनि संचरण संभव नहीं है, मतलब कहाँ पे ध्वनि का संचरण नहीं होता है, धातु में, निर्वात में, पानी में, हवा में, उत्तर हो जाएगा ब नंबर। प्रश्न 8, सिकल सेल रोगी के शरीर में लाल रक्त कणिका बनने के बाद कितने दिनों तक जीवित रह सकता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर 120 दिनों तक, 220 दिनों तक, 210 दिनों तक, द में तन्यता, मतलब बहुत कम, इसका उत्तर होता है 20 दिनों तक, तो इसलिए द नंबर है। बायोगैस में मुख्य रूप से होती है, बायोगैस में क्या होता है सबसे अधिक मात्रा में, तो हो जाएगा
एथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन व मीथेन। प्रश्न 10, कौन सी गैस पदार्थों के जलने में सहायक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उत्तर क्या हो जाएगा? द नंबर ऑक्सीजन। प्रश्न 11, अग्निशामक यंत्र में निम्न में से कौन सी गैस आग बुझाने में काम करती है? तो अ में है कार्बन डाइऑक्साइड, ब में है ऑक्सीजन, स में है नाइट्रोजन, द में है हाइड्रोजन। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 12, कब्ज जोड़ पाया जाता है, मतलब कब्ज जोड़ हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? कोहनी में, कंधे में, मस्तिष्क में, मेरुदंड में। उत्तर हो जाएगा आ नंबर, कोहनी में। प्रश्न 13, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि, एरिड्रीनल ग्रंथि, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि। तो उत्तर हो जाएगा द नंबर पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को छानने का कार्य करता है? हृदय, फेफड़े, वृक्क, अमाशय। उत्तर हो जाएगा स नंबर, वृक्क। प्रश्न 15, वाहन चालक पीछे के दृश्य को देखने हेतु उपयोग करता है? अ अवतल दर्पण, ब उत्तल दर्पण, स समतल दर्पण, द इसमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। प्रश्न 16, ठोस में ऊष्मा का संचारण निम्न प्रकार से होता है? चालन, संवहन, विकिरण, उपरोक्त सभी। उत्तर हो जाएगा आ नंबर, चालन। मानव शरीर का सामान्य ताप है? खाली स्थान 35 सेल्सियस, 36 सेल्सियस, 37 सेल्सियस, 38 सेल्सियस। तो उत्तर हो जाएगा 37 सेल्सियस। प्रश्न 18 है, खाली स्थान नीले लिटमस को लाल कर देता है? अम्ल, क्षार, लवण, सूचक। तो क्या हो जाएगा? अम्ल, आ नंबर। प्रश्न 19, जंग लगने के लिए आवश्यक नहीं है? ऊष्मा, जल, वायु, लोहा। तो उत्तर हो जाएगा अम्ल, नहीं ऊष्मा। प्रश्न 20, बर्फ का पानी में बदलना कैसा परिवर्तन है? अ भौतिक, ब रासायनिक, स तीव्र, द जैविक। तो उत्तर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। प्रश्न 21, प्रकाश की गति होती है? 30,000 किलो प्रति सेकेंड, 300 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 4 लाख मीटर सेकेंड और 332 मीटर प्रति सेकेंड। उत्तर हो जाएगा अ नंबर। मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी होती है? जांग की हड्डी, कलाई की हड्डी, हाथ की हड्डी, खोपड़ी। तो स हो जाएगा हाथ की हड्डी। कुकुरमुत्ता है, कुकुरमुत्ता क्या है? तो हो जाएगा कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, विषाणु। तो उत्तर हो जाएगा आ नंबर, कवक। वह धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? लोहा, सोना, तांबा, सोडियम। तो हम लोग चाकू से किसको काट सकते हैं? सोडियम को। प्रश्न 25, बैटरी से प्राप्त होने वाला ऊर्जा क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। उत्तर क्या हो जाएगा? आ नंबर, रासायनिक ऊर्जा। प्रश्न 25 है, नेत्र का वह भाग जो इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं आइरिस, कार्निया, लेंस, रेटिना। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? आइरिस, आ। पराश्रय ध्वनि के कंपन की आवृत्ति होती है? इसमें दिया है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच में, 20 हर्ट्ज से नीचे, स में दिया हुआ है 2000 हर्ट्ज से ऊपर, द में दिया है 500 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज के बीच में। तो उत्तर हो जाएगा स नंबर। प्रश्न 28, आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषण का प्रकार है? मुद्रा प्रदूषण, शोर प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। उत्तर हो जाएगा हमारा वायु प्रदूषण। जब दो आवेशित वस्तु एक दूसरे के समीप लाई जाती है तो एक दूसरे को आकर्षित करती है, प्रतिकर्षित करती है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि उन पर किस प्रकार का आवेश है, किस प्रकार
प्रभावित नहीं करती, किसी प्रकार की प्रभावित नहीं करती। तो उत्तर क्या हो जाए? स नंबर। प्रश्न 30, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी धातु तन्य होती है, सभी आधातु तन्य होती है, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, कुछ आधातुएं तन्य होती है। उत्तर क्या हो जाएगा? स नंबर। ऊष्मा का कुचालक है पानी, हवा, थर्माकोल, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उत्तर स थर्माकोल। प्रश्न 32, पश्मीना क्या है? तो पश्मीना एक नस्ल है, इसमें आप लोगों को बताना है बकरी का नस्ल है, भेड़ का नस्ल है, ऊन है या वनस्पति रेशा। तो उत्तर है ऊन। प्रश्न 33, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो उत्तर है यूरिक अम्ल, पानी, यूरिया, पसीना। तो सब हो जाएगा यूरिया। प्रश्न 34, मानव शरीर होता है कुचालक, कभी कुचालक कभी सुचालक, सुचालक द उपरोक्त सभी। उत्तर क्या हो जाएगा? सुचालक। प्रश्न 35, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। उत्तर हो जाएगा अ नंबर। प्रश्न 36, शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। उत्तर हो जाएगा अ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है, मतलब प्रकृति में सबसे कठोर क्या है? ग्रेफाइट, पत्थर, हीरा, चारकोल। तो उत्तर हो जाएगा स हीरा। प्रश्न 38, HIV एड्स का संक्रमण होता है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ, कवक। उत्तर हो जाएगा ब नंबर विषाणु। BCG के टीका का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है? पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड और मलेरिया। तो उत्तर हो जाएगा ब नंबर। प्रश्न 40, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, जो बल्ब में चमकदार वस्तु है जलाने से वो क्या होता है? नाइक्रोम है, टंगस्टन है, क्रोमियम है, टीन है। तो क्या हो जाएगा? स क्रोमियम। प्रश्न 41, उपस्थित पाई जाती है हाथ में, पैर में, कान में, खोपड़ी में। उत्तर क्या हो जाएगा? ब पैर में। प्रश्न 42, इत्र की गंध दूरस्थ कोने में अनुभव की जा सकती है, यह प्रक्रिया है घुलनशीलता, विसरण, चालकता, अघुलनशीलता। उत्तर हो जाएगा ब नंबर विसरण। प्रश्न 43, कोशिका ऊर्जा केंद्र है, तो कोशिका ऊर्जा केंद्र किसे कहते हैं? सेंट्रोसोम, राइबोसोम, केंद्रक, माइक्रोकांडिया। तो क्या हो जाएगा? सेंट्रोसोम। प्रश्न 44, आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ता है तारत्व, प्रबलता, आवर्तकाल, आयाम। उत्तर हो जाएगा तारत्व। प्रश्न 45, पेट्रोलियम पदार्थ उत्पन्न नहीं करता पेट्रोल, बायोडीजल, केरोसिन, डीजल। उत्तर हो जाएगा ब नंबर बायोडीजल। पेट्रोलियम पदार्थ हम लोग इसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं बायोडीजल को। इसको हमारे छत्तीसगढ़ में रतनजोत से उत्पन्न किया जा रहा है। प्रोटोजोआ से होने वाला संक्रामक रोग है पेचिस, मलेरिया, डायरिया, उपरोक्त सभी। प्रोटोजोआ से होने वाला संक्रामक रोग क्या है? सभी हैं। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम, लवक, रिक्तिकाएँ, केंद्रक, राइबोसोम। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी दूसरी धातु की परत पड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं? विद्युत अपघटय, विद्युत लेपन, विद्युत शोधन, रासायनिक अभिक्रिया। ब हो जाएगा विद्युत लेपन। निम्न में से कौन से ग्रह के लिए उपग्रह नहीं है? मंगल, अरुण, बुध, वरुण। तो उत्तर क्या है? स नंबर बुध। गतिज ऊर्जा का सूत्र है mv/2 स 1/2 mvr द 1/2 m/r। तो उत्तर हो जाएगा स 1/2 mvr। आज के इस वीडियो में आप लोग समग्र शिक्षा जसपुर के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित ओलंपियाड का
प्रश्न देखे हैं। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।